दोस्तों 18,000 भारतीय वापस भारत के अंदर आने को तैयार हैं। और क्या भारत उनका स्वागत करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि यूएस उन नागरिकों को भेज रहा है जो कि खालिस्तानी मूवमेंट अमेरिका के अंदर चला रहे हैं, कनाडा के अंदर चला रहे हैं। भारत को यह डर लग रहा है कि अगर वो नागरिक आते हैं, सिटीजन्स आते हैं, तो उनमें से बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होंगे जो कि खालिस्तानी मूवमेंट को आगे चला रहे हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यही है। आज एक्चुअली में भारत के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उनके पास में भारत की नागरिकता है, लेकिन जो भारत छोड़कर चले गए हैं, जो कि यूएसए के अंदर शरण लेने को तैयार है, अगर उनके पास में भारत की नागरिकता होगी तो हम लोग उनको भारत के अंदर लेके आएंगे, ससम्मान लेके आएंगे। कोई भी आवश्यकता नहीं है कि उनको वहां से बाहर जो है भेजा जाए। हम लोग खुद जो है उनको बुलाएंगे कि आप आइए और भारत के अंदर रहिए। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय आज यह है कि अगर उन ग्रुप्स के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट जो कि भारत के अंदर चलाना चाहते हैं, अगर वो लोग आए तो भारत के लिए एक परेशानी का सबब जो है वो बन सकता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार 18,000 भारतीयों को क्यों अमेरिका से निकाला जा रहा है, अमेरिका के अंदर कितने ऐसे माइग्रेंट्स रह रहे हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है और फिर भी वो अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, और अमेरिका ने ये कदम उठाया क्यों है, इसके पीछे रीजंस को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही 20 जनवरी को शपथ ली है, तो उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएसए जो है वो हमेशा सरताज बना रहे, लेकिन ये यूएसए की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि यूएसए सरताज बनता है या फिर वो एक प्रजा बन जाता है। देखिए एक्चुअली में क्या है, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर माइग्रेंट्स आना बंद हो जाएं, अमेरिका के अंदर जो गैर प्रवासी हैं वो आना बंद हो जाए, और अमेरिका एक ऐसे देश के रूप में उभरे कि वो जो पॉलिसीज बने अमेरिका के अंदर वो अमेरिका के नागरिकों के लिए ही हो, जो भी डेवलपमेंट हो वो अमेरिका के नागरिकों के लिए हो। रिसेंटली क्या हुआ था कि 20 जनवरी को जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, पहली बात तो ये है कि आज से पहले अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हैं वो व्हाइट हाउस के अंदर खुले तौर पर शपथ लेते थे, ओथ लेते थे, लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बंद कमरे के अंदर यह शपथ ली है और वहीं पर यह स्टेटमेंट दिया था कि मैं 78 अमेंडमेंट जो है वो करने वाला हूं, जो बाइडेन ने लिए थे उनको मैं चेंज करूंगा। दोस्तों आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और देखिए आज पोर्नोग्राफी के बारे में कोई बात नहीं करता है कि पोर्नोग्राफी कितनी बैड हैबिट है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करती है। ये बात हमने की, और कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं वो टेक्निक्स हमने बताई। तो आप 75 डेज का हार्ड चैलेंज लीजिए, और 75 डेज के हार्ड चैलेंज में आप किसी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, या फिर 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वाकई में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक बार आप लोग ज्वाइन करके देखिएगा, आप लोगों को लगेगा कि आपकी लाइफ जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है और आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। जयशंकर साहब जो है वो पहुंच चुके हैं यूएसए के अंदर। डरने वाले व्यक्ति नहीं है, किसी से कोई दबाव में नहीं है, और जयशंकर ने कहा है कि हम लोग बखूबी उन इंडियंस का स्वागत करेंगे जिनके पास में इंडिया की सिटीजनशिप है, और वो भी नागरिक जो है वो भारत में आ सकते हैं जिनको यूएसए के अंदर परेशानी है, ये कह दिया है। क्वाड कंट्रीज की मीटिंग जो है वो भारत के अंदर होने जा रही है, और उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शिरकत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि हम लोग इंडिया आने के बाद में फिर चाइना जाएंगे, और वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कि आखिरकार ये डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने के बाद चाइना क्यों जा रहे हैं। लेकिन अभी जयशंकर जो है वो अभी यूएसए के अंदर है, और यूएसए के अंदर जो क्वाड कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक है, मीटिंग है, उसमें वो शिरकत करने गए, और वहीं पर इन्होंने बात कही थी कि हम लोग जो है वो रेस्पॉन्सिबल हैं उन सभी नागरिकों के लिए जो कि यूएस के अंदर रह रहे हैं, और इंडियंस हैं कितने 2.65 मिलियन, लगभग 26,50,000 जो लोग हैं वो अभी अमेरिका के अंदर है, और अमेरिका की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 1.35% है। लगभग पिछले 8 साल के अंदर यूएस के अंदर जो इंडियंस हैं वो बड़े हैं, उनकी तादाद बड़ी है 9 लाख के आसपास, और 49% इंक्रीज देखने को मिल रहा है 2010 से लेकर 2018 के बीच में। ठीक है, अब ये इंक्रीज क्यों हुआ उसका रीजन हम लोग जानेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है उसके साथ में ही माइग्रेंट्स होना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग इंडियन पॉपुलेशन इन यूएस इंक्रीज नियर 50% इन 8 ईयर्स, 8 सालों के अंदर लगभग 50% जो इंक्रीज देखने को मिला है यूएस पॉपुलेशन के अंदर वो इंडियंस का देखने को मिला है। और खास बात यह है कि लगभग 26,50,000 लोग जो है वो आज वहां पर हैं। क्या भारत अकेला है? नहीं, सबसे ज्यादा
एल सल्वाडोर के जो लोग हैं या मैक्सिको के लोग जो है वो नंबर 1 पे हैं, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है और तीसरे नंबर पर एल सल्वाडोर आता है। इसके बाद में चाइना देखिए, चाइनीज जो है वो भी भर भर के है यूएसए के अंदर। चाइना के लगभग 28,40,000 लोग और पिछले 10 साल के अंदर 32% जनसंख्या जो है वो इंक्रीज हुई है, चाइनीज वहां पर रह रहे हैं। तो चाइना भी जो वहां पर चाइनीज जो है वो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। तो इंडिया, चाइना, एल सल्वाडोर, मैक्सिको, ये सभी जो है वो आज वहां पर है। यूएस के अंदर एक डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट, उसने हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के अंदर यह कहा कि अमेरिका के अंदर जो 80 लाख लोग हैं, यानी कि टोटल 80 लाख लोग जो है वो दूसरे देशों से आकर आज अमेरिका के अंदर बस चुके हैं, उनको लेकर एक रिपोर्ट जारी की और उसी में इंडिया के लिए कहा गया था कि लगभग 18,000 जो इंडियंस हैं अब उनको जो है, यानी कि 18,000 इंडियन जो है उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है और वो इल्लीगली जो है वो रह रहे हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा, डोंकी। देखिए डोंकी एक फिल्म भी आई थी शाहरुख खान की अभी। डोंकी क्या होता है कि विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट आप किसी कंट्री के अंदर स्विच करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे डंकी करना है यूएसए के अंदर, अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं जाऊंगा यूरोप के अंदर, यूरोपियन किसी कंट्री के अंदर मैं जो है वहां पर चला जाऊंगा, ठीक है। अब कैसे जाऊंगा, बाय लैंड, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट कैसे भी करके मैं जो है गिरता पड़ता भगता कैसे भी जो है वो यूरोप के अंदर पहुंच जाऊंगा और यूरोप में जाने के बाद फिर किसी शिप के माध्यम से मैं पहुंचूंगा यूएसए के अंदर या फिर मैक्सिको के अंदर या फिर लैटिन अमेरिकन कोई कंट्री है वहां पर, और वहां से फिर मैं कोई जरिया निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे जाने नहीं दिया जाएगा और इस प्रोसेस को डंकी कहते हैं। तो डंकी जो है वो अलग अलग कंट्रीज से स्विच होता है और फिर जहां पर आपको पहुंचना है वहां पर पहुंचा जाता है और बीच में कई बार तो अरेस्ट हो जाते हैं, जेल में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डंकी प्रोसेस है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि डंकी मारकर पहुंचे यूएसए के अंदर और उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है। भारत ये कहता है कि हम यूएसए के साथ में हैं और अगर कोई कार्रवाई करनी है तो हम कार्रवाई करने में तुम्हारे बराबर साथ है, क्योंकि वो इलीगल तरीके से वहां पर पहुंचे हैं। वेरी गुड, क्योंकि डंकी मारकर पहुंचे हैं। लेकिन ध्यान रखिए इसके पीछे भी एक रीजन है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक्चुअली में क्या है कि अमेरिका ने हाल ही के अंदर 2 एक्ट जो है उसके बारे में बात की। एक तो है राइट ऑफ सिटीजन, यानी कि राइट ऑफ सिटीजन जो कि वहां पर उस सॉइल के ऊपर उन्होंने जन्म लिया है, या फिर राइट ऑफ ब्लड। तो राइट ऑफ ब्लड के आधार पर भी वहां पर सिटीजनशिप दी जाती है। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया कि बर्थ राइट सिटीजनशिप जो है उसको एंड कर दिया। अगर किसी ने यहां पर जन्म लिया है तो भी उनको सिटीजनशिप जो है नहीं मिलेगी, उनको वापस जाना पड़ेगा। इसको एंड किया और उसके बाद में अपोज होना शुरू हुआ डोनाल्ड ट्रंप का। और अमेरिका के अंदर जो 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसको वो अपोज कर रहे थे। अपोज मतलब ये जो सिटीजनशिप एंड की गई है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी। और जब ये अगेंस्ट थी तो बहुत सारे, यानी कि लगभग 22 स्टेट के अटॉर्नी जनरल्स ने लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप और अभी कार्रवाई चल रही है, ठीक है, कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होकर ये कदम कैसे उठा सकते हैं। अब एक्चुअली में क्या है कि मैक्सिको से सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो है वो यूएसए के अंदर पहुंचते हैं। अब इसमें ड्रग सप्लाई होती है, वहां पर किडनैपिंग होती है। पाकिस्तान के लोग, अभी रिसेंटली घटना थी कि पाकिस्तान के जो लोग यूएसए के अंदर थे उन्होंने नेपाल के एक टूरिस्ट को वहां पर किडनैप किया। सोचिए, देखिए पाकिस्तान के लोग वहां पर नेपाल के व्यक्ति को किडनैप कर रहे हैं और पाकिस्तान यह समझता है कि हम लोग भारत से बहुत आगे हैं। तो बच्चा है अभी, तुझे समय लगेगा, ठीक है। तो लगभग अमेरिका के अंदर 2023 के अंदर 3,86,000 H1B वीजा दिए गए और इनमें से 3/4 कितने कौन थे, इंडियंस थे। तो H1B वीजा लेना वहां पर, यानी कि पढ़ाई करने के लिए, वहां पर जॉब करने के लिए जरूरी होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे देशों के साथ में एक माइग्रेशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जैसे ताइवान है, सऊदी अरब है, जापान है, इजराइल है, दूसरे कंट्री के साथ में, कि अगर हमारे वहां पर लोग होंगे तो हम उनको वापस लेके आएंगे। ऐसा ही एग्रीमेंट जो है वो यूएसए के साथ में भी, मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है वो यूएसए के साथ में किया हुआ है। इसीलिए हम लोग उन लोगों को वापस लेके आएंगे और स्वागत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंडिया में आइए, रहिए। भारत का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि लगभग 3% जो लोग हैं अनलॉफुल क्रॉसिंग वगैरह वो करते हैं, खासतौर पर मैक्सिको बॉर्डर वगैरह। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने कोशिश की, 2024 में 22% है, 2023 में 16% है, 2022 में 16% जिन्होंने कोशिश की थी कि वो यूएसए के अंदर चले जाएं, लेकिन वो नहीं जा पाए, ठीक है। अब बात यह है कि जिन लोगों को यूएसए इंडिया के अंदर भेज रहा है, क्या वो वाकई में
सभी सही लोग हैं? ऐसा नहीं है। भारत को यह डर है कि खालिस्तानी मूवमेंट जो वहां पर चल रहा है अब वो भारत के अंदर चलाना चाहते हैं। हो सकता है कि एक सोची समझी साजिश हो सकती है कनाडा और यूएसए की, क्योंकि कनाडा के अंदर भी खालिस्तानी मूवमेंट बहुत एक्टिव है और यूएसए के अंदर भी। तो ये लोग मिलकर जो है वो ये चाहते हैं कि ये जो खालिस्तानी है इनको कैसे खदेड़ा जाए। मतलब एक तीर से ये 10 निशाने करना चाहते हैं। इसीलिए हो सकता है कि खालिस्तानी जो लोग हैं वो भारत के अंदर आ जाए और भारत की धरती पर वो खालिस्तानी मूवमेंट चलाए, और भारत के लिए यही सबसे बड़ा खतरा जो है वो बना हुआ है। इसीलिए भारत को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गुजरात और पंजाब से ही लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो खालिस्तानी मूवमेंट जो कि अमेरिका के अंदर चल रहा है वो इंडियन सॉइल पर हो सकता है, और इसी चीज को लेकर बड़ा डर है। इसलिए ऑफिशियल्स का बिलीव है कि सम ऑफ द ग्रुप्स बैकर्स इन द यूएस एंड कनाडा आर अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और यह भारत का सबसे बड़ा डर है। आपको क्या लगता है कि वाकई में 18,000 लोग जो हैं सभी को वापस लेना चाहिए, या फिर जिनके पास में डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं को वापस लेना चाहिए? छटनी कैसे हो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोग हमारे 75 डेज के हार चैलेंज या फिर 100 डेज के हार चैलेंज साथ में जरूर जुड़िए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखिए, जो लोग वाकई में आगे निकलते हैं उनके पास में, यानी कि आपने एक जो है वो रिच डैड पुअर डैड की बुक पढ़ी होगी, वैसे ही रिच माइंड पुअर माइंड की भी बुक आती है। तो जो रिच माइंड सेट वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बैड हैबिट्स को छोड़ देते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि आप लोग बैड हैबिट को छोड़े, और वो है पोर्नोग्राफी को देखना। जिस दिन आपने ये छोड़ दिया उस दिन लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। तो हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।